यहोवा शम्मा परमेश्वर के नाम में आप सबका स्वागत है। जय मसीह की। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र और अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर एक बार आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता तूने हमें जीवित रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। जो वचन तूने आज हमें दिया है, इस वचन से तू आज हमें बात कर प्रभु जी, और जितने इस वचन को सुनेंगे प्रभु जी, उन सब को आशीषित कर, इस वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन पहुँचे, ऐसा तू कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज का वचन हम देखते हैं रोमियो की किताब, इसका 12वां अध्याय, और 1 और 2 हम आयतों को पढ़ेंगे, पहला और दूसरा आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया। सुंदर रीति से यहाँ पर रोमियो की किताब में लिखा गया है, सुंदर वचन है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। यहाँ पर वो हमें परमेश्वर की दया, जो प्रभु ने हम पर दया की है, उसको स्मरण दिलाकर, हमें याद दिलाकर ये विनती कर रहा है। ये विनती, वो विनती क्या है कि ध्यान से सुनिए। विनती कर रहा हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारे शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ कैसे होता है ये? हम जीवित है, हम प्रभु में जीवित है, हम परमेश्वर में पवित्र है, और हमारे क्या है? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारे शरीर को जीवित रखना है, हमारे शरीर को पवित्र रखना है और परमेश्वर को भावता रखना है। ऐसा नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, यही आत्मिक सेवा है, ऐसा वचन कहता है यहाँ पे। यही आत्मिक सेवा है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से बैर रखकर, एक दूसरे को तुच्छ लेकर, एक दूसरे को ऊपर और नीचे देखकर करने वाली सेवकाई को सेवकाई नहीं कही जाती है यहाँ पर। इसीलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन को जीवित हम तब रख सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके कहे हुए सारे आज्ञाओं को मानकर अगर हम जीते हैं और पवित्र रखते हैं। पवित्र रखना यानी क्या है? शरीर को पवित्र रखना यानी क्या है? औरों के बारे में हमें गलत नहीं सोचना है, और लोग अगर पाप कर रहे हैं तो उन्हें सही मार्ग को हमें दिखाना है, और लोग अगर गलत कर रहे हैं तो हमें दिखाना है, बल्कि हमें उनके जैसा बनकर जिएंगे तो हम पवित्र रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। हमारे अंदर सारी जो पाप की हरकतें हैं उसे दूर करना है, और हमारे शरीर को पवित्र बना के रखना है, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। इस शरीर को पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। इस शरीर को प्रभु भावना चाहिए, इस शरीर को प्रभु चाहना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। उस रीति से इस शरीर को हमें रखना है। हमारे शरीर में से हर पाप की चीज़ों को हटा के दूर करना है, और प्रभु को भावने वाला शरीर, प्रभु यीशु मसीह इसे चाहने वाला शरीर, इसे हमें बनाना है प्यारे भाई और बहनों। और आगे का वचन हम देखते हैं, दूसरा वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन को नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। हाँ, इस संसार के हमें जैसा नहीं बनना है। अगर हम परमेश्वर में बदले हैं तो हमारे चाल चलनों को भी हमें बदलना है। अगर हम परमेश्वर में चल रहे हैं तो हमारे हर हरकतों को हमें बदलना है, हमारे बातों को बदलना है, हमारे सोच को बदलना है, हमारे चाल चलन को बदलना है, हमारे जो अंदर औरों के प्रति जो योजना विचार है उन सब को बदल के हमें कैसे जीना है। यहाँ पे कहता है
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या है? भली और भावती। अगर हम प्रभु को आनंदित करने वाला बने, अगर हम प्रभु को आनंद देने वाले बने, तो यहाँ पर क्या लिखा है? चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम परमेश्वर की भली और भावती और क्या है? सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। हमें परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते रहना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारी ओर से क्या है, और उस रीति से हमें जीना है। ऐसा नहीं जीना है कि मैं मसीह हूँ और मैं परमेश्वर में हूँ, परंतु मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं प्रार्थना के अनुसार नहीं जीता हूँ, बस मैं औरों को कह रहा हूँ कि आप प्रार्थना करो और मैं ही उसमें नहीं हूँ। तो मैं कैसे प्रभु को प्रसन्न करता हूँ? इस वचन के अनुसार मैं कैसे अपने आप को प्रभु को बलि दे सकता हूँ, अपने शरीर को चढ़ा सकता हूँ, और कैसे मैं परमेश्वर की उन सिद्ध भावती और भली इच्छा के अनुभव को समझ सकता हूँ। ये सब करने के लिए इस वचन के अनुसार हमें जीना है। इस वचन को और आप भी पढ़िए, रोमियो की किताब 12वां अध्याय 1 और 2 वचन। इसको पढ़कर आप भी मनन कीजिए और परमेश्वर को अपने आप को सौंप दीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को प्रभु को नहीं सौंपेंगे, तब तक इस वचन के अनुसार हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ नहीं बना सकते हैं। और जब तक हम परमेश्वर को अपने आप को नहीं सौंपेंगे, तब तक भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंपकर उसके अनुसार हमें जीना है, ताकि हमारे अपने आप को सौंप कर प्रभु की सेवकाई हमें करना है। कैसी कि प्रभु जैसे लिखा है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके प्रभु को चढ़ाना है, और यही आत्मिक सेवा है, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। धन्यवाद सभी को, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र और अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस वचन के लिए परमेश्वर पिता, जो वचन तूने आज के लिए हमें दिया है प्रभु जी, कि हम अपने शरीर को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बना के रखे, ताकि प्रभु जी इस शरीर को हम परमेश्वर को बलि देके प्रभु जी इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को आनंदित कर सके परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, हम अपने चाल चलन को बदल कर सिद्ध कर कर परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी तेरे सारे योजना को हम समझ सके प्रभु जी, इसलिए हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम कहने वाले मसीह नहीं, बल्कि परमेश्वर पिता तेरे मार्ग पर चलने वाले, हमारे हर एक चाल चलन से, हमारे बातों से, हमारे हर सिद्धि से प्रभु जी तेरी महिमा हो और लोगों में प्रकट हो कि ये मसीह लोग हैं। ऐसा तो हमें बना प्रभु जी। जितने लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु जी, हर एक को तू आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक का जीवन तू बदल प्रभु जी, ये आत्मिक सेवा करने के लिए परमेश्वर पिता हर एक की सहायता तू कर परमेश्वर पिता। जितनों तक ये वचन पहुंचेगा परमेश्वर पिता, उन सब को तू ब्लेस कर और आशीषित कर प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु जी। दया कर, हर एक के साथ बने रहे परमेश्वर पिता। जितने लोग इस वचन को सुनकर ग्रहण करेंगे प्रभु जी, वो सब को समझने दीजिएगा परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा को पूरे करने के लिए जीवन पिता है, और तेरी ही इच्छा पूरी करे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, तुझे भावने वाले काम हम करें, ऐसी सब में तू मन भावना दे और सबके मनों को तू बदल प्रभु जी। धन्यवाद और धन्यवाद ही देते। आगे का समय तेरे हाथ में सौंप कर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा सबको तू ब्लेस करके मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु जी। आमेन आमेन। जय मसीह की। यहोवा शम्मा।